मधुमक्खी पालन कम खर्चीला घरेलू उद्योग है जिससे आय, रोजगार व वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। यह एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां मौन समुदाय में रहने वाली कीटों वर्ग की जंगली जीव हैं। इन्हें उनकी आदतों के अनुकूल कृत्रिम गृह हाइव में पालकर उनकी वृद्धि करने तथा शहद एवं मोम आदि प्राप्त करने को मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहा जाता है। शहद एवं मोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे गोंद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, डंक विष भी प्राप्त होते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में लगभग 1/4 अतिरिक्त वृद्धि होती है। आजकल मधुमक्खी पालन ने कम लागत वाला कुटीर उद्योग का दर्जा ले लिया है। ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार किसानों के लिए आमदनी का एक साधन बन गया है। मधुमक्खी पालन से जुड़े कार्य जैसे बड़ीगिरी, लोहारगिरी एवं शहद विपणन में भी रोजगार का अवसर मिलता है। मधुमक्खी परिवार एक परिवार में एक रानी, कई हजार श्रमिक तथा 50-60 नर होते हैं। रानी यह पूर्ण विकसित मादा होती है एवं परिवार की जननी होती है। रानी मधुमक्खी का कार्य अंडे देना है। अच्छे पोषण वातावरण में एक इटालियन जाति की रानी एक दिन में 1500 से 1800 अंडे देती है तथा देसी मक्खी करीब 700 से 1000 अंडे देती है। इसकी उम्र औसतन 2-3 वर्ष होती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ यह अपूर्ण मादा होती है और मौन ग्रह के सभी कार्य जैसे अंडे, बच्चों का पालन पोषण करना, फलों तथा पानी के स्रोतों का पता लगाना, पराग एवं रस एकत्रित करना, परिवार तथा छातों की देखभाल करना, शत्रुओं से रक्षा करना इत्यादि। उनकी उम्र लगभग 2-3 महीने की होती है। नर मधुमक्खी निकट्टू भी होती है। यह रानी से छोटी एवं कमेरी से श्रमिक से बड़ी होती है। रानी मधुमक्खी के साथ सम्मुख के सिवा यह कोई कार्य नहीं करती। सम्मुख के तुरंत पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है और इनकी औसत आयु करीब 60 दिन की होती है। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक सामग्री है मौन, पेटिका, मधु निष्कासन यंत्र, स्टैंड, छीलन छुरी, छत्तादार, रानी टोकपट, हाईवे टूल, खुरपी, रानी रोकद्वार, नकाब, रानी कोष्ठ रक्षण यंत्र, दस्ताने, भोजन पात्र, धुआंकार और ब्रश। मधुमक्खी परिवार का उचित रखरखाव एवं प्रबंधन। मधुमक्खी परिवारों की सामान्य गतिविधियां 100 और 380 सेंटीग्रेड के बीच की होती हैं। उचित प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इनका बचाव आवश्यक है। उत्तम रखरखाव से परिवार शक्तिशाली एवं क्रियाशील बनाए रखे जा सकते हैं। मधुमक्खी परिवार को विभिन्न प्रकार के रोगों एवं शत्रुओं का प्रकोप समय समय पर होता रहता है, जिसका निदान उचित प्रबंधन के द्वारा किया जा सकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक प्रबंधन करना चाहिए। ये देखिए, इस मधुमक्खी से शहद निकालने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें जो इनकी कॉलोनी है उनसे उनके छत्ते निकाले जा रहे हैं और फिर इनको जो शहद निकालने वाली टूल किट है उसमें रखा जाता है। मधुमक्खी परिवारों का विभाजन एवं जुड़ना। अच्छे मौसम में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है तो मधुमक्खी परिवारों का विभाजन करना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर मक्खियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। विभाजन के लिए मूल परिवार के पास दूसरा खाली बक्सा रखें तथा मूल मधुमक्खी परिवार से 50% ब्रूड शहद व पराग वाले फ्रेम रखें। रानी वाला फ्रेम भी नए बक्से में रखें। मूल बक्से में यदि रानी कोष्ठ हो तो अच्छा है। अन्य श्रमिक मक्खियां स्वयं रानी कोष्ठक बना लेंगी तथा 16 दिन बाद रानी बन जाएगी। दोनों बक्सों को रोज 1 फीट एक दूसरे से दूर करते जाएं और नया बक्सा तैयार हो जाएगा। जोड़ना। जब मधुमक्खी परिवार कमजोर हो और रानी रहित हो तो ऐसे परिवार को दूसरे परिवार में जोड़ दिया जाता है, जिसके लिए अखबार में एक छोटे छोटे बनाकर रानी परिवार वाले परिवार के शिशु खंड के ऊपर रख लेते हैं तथा मिलाने वाले परिवार के फ्रेम एक सुपर में लगाकर इसे रानी वाले परिवार के ऊपर रख दिया जाता है। अखबार के ऊपर थोड़ा सा शायद छिड़क दिया जाता है, जिससे कि 10-12 घंटों में दोनों परिवारों की गंध आपस में मिल जाती है। बाद में सुपर और अखबार को हटाकर फ्रेमों को शिशु खंड में रखा जाता है। मधुमक्खी परिवार का स्थानांतरण करने के लिए मधुमक्खी परिवार का स्थानांतरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। स्थानांतरण की जगह पहले से सुनिश्चित कर लें। स्थानांतरण की जगह दूरी पर हो तो मौन गृह में भोजन का पर्याप्त व्यवस्था करें। प्रवेश द्वार पर लोहे की जाली लगा दें तथा छत्तों में अधिक शहद हो तो उसे निकाल लें और बक्सों को बोरी से कील लगाकर सील कर दें।
बक्सों को गाड़ी में लंबाई की दिशा में रखें तथा परिवहन में कम से कम झटके लगें ताकि छत्ते की क्षति न पहुँचे। गर्मी में स्थानांतरण करते समय बक्सों के ऊपर पानी छिड़कते रहें और यात्रा रथ के समय ही करें। शहद व मोम निष्कासन प्रसंस्करण। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य शहद एवं मोम उत्पादन करना होता है। बक्सों में स्थित छत्तों में 75-80% कोष्ठ प्रक्रिया द्वारा मोमी टोप से बंद कर देने पर शहद निकाला जाए। इन कोष्ठों से निकाला गया शहद परिपक्व होता है। बिना मोमी टोपी के बंद कोष्ठों का शहद अपरिपक्व होता है, जिससे पानी की मात्रा अधिक होती है। मधु निष्कासन का कार्य साफ मौसम में दिन में छत्तों के चुनाव के आरंभ करके शाम के समय शहद निष्कासन प्रक्रिया करना चाहिए, अन्यथा मक्खियां इस कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। शहद से भरे छत्तों को बक्से में रखकर ऐसे सभी बक्सों को कमरे या खेत में बड़ी मच्छरदानी के अंदर रखकर मधु निष्कासन का कार्य करना चाहिए। अब छीलन चाकू को गर्म पानी में डुबोकर एवं कपड़े से पोंछकर चाटते से मोम की टोपियाँ हटा देनी चाहिए, जिस तरह से अभी चित्र में हटाया गया है, और इसको छत्ते को ला करके मधु निष्कासन मशीन में रखा जा रहा है। ये देखिए, सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। ये इस तरह से इसमें रख देते हैं और इस मशीन में रख करके यंत्र को घुमा करके बारी बारी से छत्तों को पलटकर दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस शहद को मशीन से निकालकर टंकी में 48 घंटे तक पड़ा रहने देते हैं। देखिए, ये रखा जा रहा है चित्र में। छत्ते अभी कॉलोनी से निकाल करके लाए गए हैं। ऐसा करने पर शहद में मिले हवा के बुलबुले तथा मोम इत्यादि शहद की ऊपरी सतह पर तथा मैली वस्तुएं पैनी पर बढ़ जाती हैं। शहद को पतले कपड़े से छानकर स्वच्छ एवं सूखी बोतलों में भरकर बेचा जाता है। ये देखिए, प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो रही है, अभी इसमें रख दिया है ना। तब तक हम बताते हैं कि शहद प्रसंस्करण के लिए घरेलू विधि क्या है। इस प्रकार से निष्कासित शहद में अशुद्धियाँ जैसे पानी की अधिक मात्रा, पराग एवं मोम एवं कीट के कुछ भाग रह जाते हैं मशीन से जो निकालते हैं उसमें। इस अशुद्धियों को हटाने के लिए शहद का प्रसंस्करण जरूरी होता है। इसके लिए बड़े गंज में पानी रखकर गर्म किया जाता है तथा छोटे कपड़े से छान शहद रखते हैं। शहद को चम्मच द्वारा हिलाते रहें ताकि सारा शहद एक समान गर्म हो। जब शहद 66 सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए तब शहद वाले बर्तन पानी वाले से अलग कर देते हैं। इस गर्म किए गए शहद की बारीक छलनी द्वारा छानकर टोंटी लगे स्टील के ड्रम में भर देते हैं। जब देखिए, चित्र में देखिए, ये इस तरह से घुमाने से उसके छत्तों से शहद बाहर आ रहा है और ये उस मशीन के चारों तरफ की दीवारों पर चिपक जाएगा, धीरे धीरे तल्ली में बैठ जाएगा। इसमें कुछ मक्खियाँ रह जाती हैं, उनको चम्मच या चिमटी से निकाल करके अलग कर देना चाहिए और रात भर इसको जो है थोड़ा सा तिरछा करके रख देना चाहिए, जिससे कि वो पूरी तौर पर निकला हुआ शहद एक जगह इकट्ठा हो जाए। अब बताते हैं हम मोम का निष्कासन एवं प्रसंस्करण। पुराने छत्तों से मोम काटकर उबलते पानी में डालकर पिघला देते हैं। ऊपर तैरते हुए मोम को निकाल लिया जाता है। इस मोम को साफ करने 2-3 बार शहद पानी में पिघलाकर ठंडा कर लेते हैं। प्रत्येक बार जमे हुए मोम की तलहटी पर लगी गंदी चाकू से काटकर अलग करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी ओझा टाइम्स और आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन पर। आदरणीय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, किंतु और इसके लिए वो बहुत से बिल भी लाई है, कानून में संशोधन करके लाई है, मिट्टी परीक्षण पर बहुत काम हुआ। लेकिन इन सब के साथ साथ किसान में जब तक अपनी से इच्छा शक्ति नहीं होगी, उनकी इनकम दुगनी नहीं हो सकती। चाहे सरकार कितना भी MSP बढ़ा दे, क्योंकि सरकार के अपने उसूल होते हैं। MSP बढ़ाती है तो दूसरी चीज़ों में वो भी बढ़ोतरी कर देती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में यदि 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदा गया तो धान खाद की बोरी की पैकिंग 45 किलो की कर दी गई, जो वर्षों से 70 साल से 50 किलो की आ रही थी, और उसका रेट बढ़ा दिया गया। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खेती के साथ साथ उसके सहायक धंधों को भी अपनाएं। जैसे खेती के साथ मुर्गी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और फूड प्रोसेसिंग आदि करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई किसान सरसों उगा रहा है,
तो सरसों को बेच करके पैसा कमा सकता है। यदि वो घर में तेल निकालता है तो सरसों और तेल की खल्ली को बेच सकता है। उसका जो भूसा निकलता है उस पर वो मशरूम उगा सकता है। लेकिन जब सरसों फूलती है तब से लेकर के और कटाई होती है तब तक उसमें वो मधुमक्खी पालन भी कर सकता है। और मधुमक्खी पालन में उसको जो है 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, उसका जो विष डंक होता है वो प्राप्त होता है। विष डंक बहुत महंगा जाता है, 3,000 रुपये लीटर के किलो के आसपास जाता है। ये दवाइयों में काम आता है। मोम भी अच्छा कीमत में जाता है और शहद तो कहीं भी मार्केट उपलब्ध हो सकता है। तो मधुमक्खी पालन बहुत ही ईजी है। सरसों के जहाँ अपने खेत हैं या दूसरे जो सूरजमुखी के खेत हैं, इस तरह की कुसुम करड़ी जहाँ पर उगाई जा रही है या धनिया जहाँ पर उगाया जा रहा है, उन खेतों की मेड़ पर आप मधुमक्खी के बॉक्स रख दें और उन बॉक्स में भी उनकी देख रेख करें। देख रेख कुछ नहीं करना है, हर दूसरे तीसरे दिन उनको पलटना है, थोड़ा सा हिलाना है जिससे उनको लगे कि हम पर आक्रमण हो रहा है, जिससे वो बाहर निकलें और परागण ला करके शहद बनाएं। दूसरा होता है उनके जो बॉक्स होते हैं उनके सामने चीनी का घोल भर के रख देना, जिससे कि वो अपने शहद को नहीं खाएं। यदि मान लो कहीं जाना भी नहीं चाह रही है तो बाहर चीनी वाले पानी में को पी करके वो अपने वापस आ सकती है। और इसमें हम आपको बता दें, ये जो है मधुमक्खी जो पालन की जाती है वो ज़्यादा विषैली नहीं होती। डंक मारती है तो जो नुकसान नहीं होता। केवल कोई मधुमक्खी काट ली है तो और मधुमक्खी आक्रमण करें इसके पहले हम क्या करें, कोई भी जो हमारे पास वहाँ पर उपलब्ध पत्ता है किसी भी बेल का, चाहे पौधे का या फूल का, उसको हम काटे हुए जगह पर रगड़ दें। इससे क्या होगा कि जो काटते वक्त मधुमक्खी गंध छोड़ती है, जिसके कारण और मधुमक्खी अटैक करती हैं, वो गंध जो है विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और उस पौधे की वो गंध रहती है, इसके कारण वो अटैक नहीं करता। इसमें मैं आपको बता दूं, शहद वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी मक्खी होती है पूरी कॉलोनी में, और करीब 500 से 1000 के बीच में श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, और करीब जो है 15 से 20 नर होते हैं। नर केवल उनकी श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के काम आते हैं। रानी अंडे देती है। श्रमिकों का काम रहता है कि वो जो है परागण लाएँ, शहद लाएँ और शहद बनाएँ। और इस प्रकार से आप जो है हर 15-20 दिन में एक जो है मधुमक्खी 20 दिन में एक बार जो शहद निकाल सकते हैं। इसमें मैंने आपको चित्र में बताया गया है, इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से हम शहद निकाल रहे हैं, किस तरह से उसको हमने फिर बाद में भंडारण करेंगे, और इसकी प्रोसेस आपको इसमें दिखाएंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो मधुमक्खी पालन पर अवश्य ध्यान दें। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें, और अपनी जानकारी के लिए इंक्वायरी भी हमको कमेंट्स के माध्यम से लें। पूरी इसकी ट्रेनिंग विधिवत हम जो है आपको प्रैक्टिकली अपने संस्थान में देते हैं जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हमारा संपर्क है। तो यदि आप चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन में आप एक्सपर्ट बनें और एक अतिरिक्त आय करें, तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती, कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, कुछ ध्यान देना होता है, और आम के आम गुठलियों के ताम की तरह ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं जो कि हमारी आय में बढ़ोतरी कर देती हैं। बहुत सम्मानजनक व्यवसाय है, बहुत इंटरेस्टिंग व्यवसाय है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवसाय को वो छत पे भी कर सकते हैं। यदि जो बहुत से लगातार मकान बने हुए हैं सेम साइज़ के, और वहाँ पर उनके पास पर्याप्त फूल उपलब्ध हैं, तो वो वहाँ भी कर सकते हैं। या जिनके पास में गार्डन है, वो कम से कम वसंत ऋतु में, यानी फाल्गुन महीने में और वसंत काल का 2 महीने का होता है, उसमें तो कम से कम एक बार घर के लिए पर्याप्त शहद का उत्पादन कर सकते हैं। शेष जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।